हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ माँ कालका के दर्शन कराने के लिए। हमें रियांश का मुंडन कराना था और वो घड़ी आ गई जिस दिन हमें वहाँ माता का बुलावा आया और हमें वहाँ जाने को मिला। ये ऐसी शक्तिपीठ है जो बहुत ही प्राचीन है और माँ कालका का वहाँ पे प्रवेश है। प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रों में यहाँ पे श्रद्धालुओं को इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, क्या ही मैं बताऊँ, पैर रखने का भी स्पेस नहीं होता है। और ये मंदिर है करीब 3000 साल पुराना। माना जाता है कि माँ भगवती ने माँ काली के रूप में यहाँ पे अपना एक रूप प्रकट किया था राक्षसों से रक्षा करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए। सो गाइस, राक्षसों के द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने इनका आह्वान किया था। तो यहाँ की थोड़ी सी डिटेल आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो व्हीकल लाते हो खुद का, तो पार्किंग का एरिया आपको पूरा मिलेगा जो कालका मंदिर की तरफ से है। थोड़े बहुत चार्जेस हैं सभी के आपको चार्जेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे व्हीकल है। साथ ही आप अपने खुद के व्हीकल से आ सकते हो, मेट्रो से आ सकते हो, बस की भी सुविधा यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे आपको ना पूजा पाठ का सामान मिल जाएगा। ये है मेन गेट। ये तो बाहर की साइड का है और अंदर की साइड भी अगर आप लेना चाहते हो, अंदर भी जाके आप पूजा पाठ का सामान ले सकते हो। यहाँ पे 20-30 रुपये चार्जेस लगते हैं चप्पल उतारने के। एक तो ये बाहर वाला पोर्शन और एक अंदर वाला, वहाँ पे भी आपको चप्पलों को उतारने का स्पेस मिल जाएगा। तो मुंडन कराना चाहते हो तो 2 शेरों के पास आता है जहाँ पे लटूरिया 2 शेर है ना, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। सेकंड स्टैंड, चप्पल स्टैंड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये मंदिर के बिल्कुल पास है और ये कुछ ऐसा आपको मंदिर का गेट मिलेगा। और यहाँ की जो शक्तिपीठ है ना, इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है, मतलब आप देखोगे ना देखते रह जाओगे। बहुत ही उनकी छवि इतनी मतलब प्रभावशाली है, शक्तिशाली। मैं इनको देखती हूँ ना तो बस मोह लेने वाला जैसे होता है ना कि बस देखते रहो, निहारते रहो, मन नहीं भरता है। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इनके बहुत सारे चर्चे सुने जाते हैं मंदिर के। तो वो टाइम आ गया जब हम रियांश को लेकर मुंडन कराने के लिए स्थान पर प्रवेश कर चुके थे। सो गाइस, जो नए हैं ना और अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे 2 शेरों के पास मुंडन कराने का प्रोसेस चलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसमें से एक प्रोसेस ये है कि आपको ना अपने बच्चे के नाम की पर्ची कटवानी पड़ती है लटूरियों के नाम से, जैसे कि बाल मुंडन के नाम से। यहाँ पे रियांश अपने दादाजी की फ़ोटो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार करता हुआ, काश अगर दादाजी हमारे साथ होते तो सच में वो पल कुछ और ही होते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद, देवी देवताओं को आह्वान करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए हम लोग इस काम के लिए घर से निकल चुके थे। आई होप सो कि वो सभी उन सब का आशीर्वाद हमारे साथ होगा और रियांश के उज्जवल भविष्य के लिए भी हम वो भी अच्छी मनोकामना देंगे। सो यहाँ पे जैसे आप आते हो ना तो 2 शेरों के पास तो मुंडन कराया जाता है। जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं पे आसपास में 2 शेर आपको मिल जाएंगे। आई थिंक, मुझे थोड़ा याद नहीं है, मिट्टी के 2 शेर बने हुए हैं। जो मेन मंदिर वाले आपने देखे ना वो है 7 धातुओं के, तो पत्थर वाले जो होंगे वहाँ पे 2 शेर बने हुए हैं। सो आप अपने बच्चे का मुंडन करा रहे हो तो सबसे पहले आपको कटानी पड़ेगी उसकी पर्ची। अब पर्ची के चार्जेस क्या हैं, 1150 के करीब, 1100 या 1200 के करीब ना आपकी वो एक पर्ची कटवाई जाती है। पर्ची कटवाने के बाद आप पूरी फैमिली को ना, जो बाउंसर बाहर खड़े होते हैं वो आपको परमिशन दे देते हैं कि हाँ आप अंदर जा सकते हो। अगर ऐसे किसी को भी वो परमिशन दे देता है तो क्या करेगा आदमी, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बीच में लाइन में घुस जाएंगे। इसलिए वहाँ पे ना 2 बाउंसर खड़े होते हैं, उनकी परमिशन आते ही आपकी पूरी फैमिली को मंदिर के मेन द्वार में प्रवेश करने की परमिशन मिल जाती है। वो प्रवेश करने की जो अनुमति है वो दे देते हैं। अब क्या होता है, आप अंदर आते हो और वहाँ पे आपको ना 1 महंत या 2 महंत नज़र आ जाएंगे जो बाल काटते हैं 2 शेरों के पीछे।
जिसे कहते हैं हम नाई, ठीक है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो वहाँ पे आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। और हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने वो टिकट उनको दिखाए। उन्होंने ऑलरेडी ना एक बच्चे का मुंडन कर रहे थे। जैसे उनका मुंडन कंप्लीट हुआ तो हमें उन्होंने बिठा दिया और यहाँ पे फिर शुरू हो गया रियांश का मुंडन करना। अच्छा, हम जब मुंडन के लिए रियांश को लेकर आए ना, हम अपने साथ ना बाल की डब्बे साथ लेकर आए थे। बस इसलिए लेकर आए थे कि अगर वहाँ पे ना मिला या मिला गंदा होगा, कैसा होगा, क्योंकि गुड़गांव में ना वैसे मिलता तो है बच्चों को नहलाने का, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा गंदा था। अब यही सब चीज़ें सोच के ना हम डब्बा बाल्टी अपना साथ लेकर आए थे। यहाँ पे वैसे तो नहलाने की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मेन मंदिर के अंदर बच्चों को नहलाने की फैसिलिटी है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। और अच्छा था कि मैं वो चीज़ें लेकर गई थी। अब ये तो बात थी बच्चे को नहलाने की। अब दूसरी बात क्या आती है, जब आप कभी आते हो ना, हम लोग थे फर्स्ट टाइम, अब इतना नॉलेज भी नहीं था। और मम्मी पापा जो मतलब पूजा पाठ में है, मम्मी तो बहुत है लेकिन पापा इतना पूजा पाठ में नहीं है, तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज़ की। तो वैसे तो सभी एक मंदिर में जाते हैं तो फिर थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि एक लाल कपड़ा लेकर जाना है और जो महंत है उनको देने की दक्षिणा लेकर जाते। जैसे मावस पे हम दक्षिणा निकालते हैं ना, पूरे कपड़े वपड़े और दाल चावल आटा और भी चीज़ें निकालते हैं, तो वो चीज़ें हमें लेकर जानी थी, लेकिन हमें पता नहीं था। अब हम लेके नहीं गए तो फिर हम थोड़ा सोच में पड़ गए थे। अब जो ये महंत थे ना, बार बार वही कह रहे थे कि आपको वो चीज़ें लेकर आनी थी। तो आप प्लीज़ आगे ऐसी गलती ना करो, और आप प्लान कर रहे हो बच्चे का मुंडन कराने के लिए कालका जी में या किसी भी मंदिर में, तो आप ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो वो याद रखना कि आपको एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा लेकर जाना है, और साथ ही महंत के जो दान दक्षिणा बनती है वो साथ लेकर जाए। अब यहाँ पे क्या था, दान दक्षिणा मतलब मुंडन होने के बाद ना उन्होंने ये चीज़ मांगी और हमने दिया था दक्षिणा। अब दक्षिणा भी ऐसा नहीं है कि इनकी डिमांड होती है 400-500 रुपये में मान जाते हैं, नहीं, इनकी डिमांड होती है 2000 रुपये, 2100 रुपये, ऐसी डिमांड होती है, लेकिन ये मान भी जाते हैं। अब यहाँ पे रियांश का मुंडन हो गया, फिर उसकी जो टकली क्या बोलूँ मैं, टकली है मेरे बच्चे की, तो उसका पूजा जा रहा था। बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है। यहाँ पे तिलक लगाया, अक्षत लगाया और उसके बाद पूरी हल्दी से उसके सिर को मल दिया गया ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, मंदिर से ही इन्होंने ये महंत जी ही अपने आप लेकर आए थे कपड़ा, और इसके अंदर लटूरिया बांधी। लटूरिया होती क्या है आपका क्वेश्चन होगा, तो लटूरिया जो बच्चे के सिर से बाल उतारे जाते हैं उन्हें लटूरिया बोला जाता है। अब बात आई कि ये रखा कहाँ जाएगा। ये भी मंदिर में ना जो मैया का मेन एंट्री वो है जहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पे नहीं रखा जाता है, ये मंदिर से बाहर ही रखा जाता है। तो पीपल का पेड़ है कटा हुआ, उसी के पास में रखा जाता है और आराम से रख दिया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रियांश बहुत रो रहा था, थोड़ा खुशी का भी माहौल था, थोड़ा गम का भी माहौल था। गम इसलिए लग रहा था कि इतने सुंदर बाल थे और इतने टाइम तक उसकी देख रेख करी, लेकिन बच्चा बहुत परेशान हो रहा था कि क्योंकि गर्मियाँ अब स्टार्ट होने वाली थी, इतने लंबे बाल, और बच्चे को बार बार तो नहलाया नहीं जा सकता, और इतना छोटा बच्चा अपने बालों को संभाल भी नहीं सकता, तो उसके बालों में ना जुए पड़ने का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और पापा का मन बिल्कुल भी नहीं करता था कि उसके बालों को कटवा दें। यहाँ पे पापा जी हमारा बाल फेर करते हुए रियांश के ऊपर से और मेरे ऊपर से, और फिर रियांश का जब मुंडन हो गया तो थोड़ी सी तसल्ली हो गई उसे, क्योंकि भाई ऐसे इतना टाइट मैंने पकड़ा हुआ था ना कि ज़रा सा भी बच्चा अगर हिलता तो कट लगने का शंका थी, इसलिए मैंने उसे बहुत आराम से बहुत स्मूथली उसे पकड़ा हुआ था। महंत भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी उसको गोदी में लिया। अगर दादाजी इस टाइम होते तो सच में उन्हें बहुत खुशी होती। पोता फिर पड़पोते की खुशी ना एक अलग ही लेवल की होती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करके रियांश के लिए आई थिंक वो आशीर्वाद दे रहे होंगे ऊपर से, जहाँ भी वो स्वर्ग में है। और क्या यहाँ पे उनको याद कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या था कि
दक्षिणा की बात आई थी, फिर दान दक्षिणा दी। अब हम वेट कर रहे थे कि कब रियांश को नहलाया धुलाया जाए। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे नहलाने धुलाने की फैसिलिटी है। आप जहाँ मंदिर के बैक साइड में ना, जहाँ पे वो जलता है अग्नि कुंड है, वहाँ पे आप बच्चे को नहला सकते हो। तो वहाँ पे भी कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती है, 50 रुपये 100 रुपये आप वहाँ पे दे दो, आराम से पूरी फैसिलिटी है वहाँ पे नहलाने की। और यहाँ से हम लोग निकल गए रियांश को लेकर। अब ये हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे आपने देखा था ना, यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको, मुंडन कराने की पूरी फैसिलिटी होती है। ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ जब भी जा रहे हो ना भीड़ भाड़ में, तो यहाँ पे ना जेब कटने का थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिस्टम का थोड़ा ऐसे ही, जैसे गुड़गांव में भीड़ भाड़ गचा गुच्चोर, मतलब मार्केट जैसा इस पे वो होता है ना भीड़ भाड़, इस तरीके से यहाँ पे हो जाती है। तो थोड़ा जो सिस्टम है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ का जो प्रतिमा है, जो आकर्षक मैया का जो दर्शन है ना, वो आप खुल के करो, एंजॉय करो। और यहाँ पे रियांश एंजॉय करता हुआ अपने डब्बा बाल्टी को साथ लेता हुआ, इसने बच्चे ने ना पूरे रास्ते अपनी डब्बा बाल्टी साथ लेकर खुद लेकर चला है, लेकिन इसने एक बार भी बाल्टी नहीं दी। और मैंने बोला ना लाओ दे दो मुझे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, अपना सामान है तो अपना सामान की जिम्मेदारी तो बच्चे की बनती है ना। तो हम ये था माँ कालका का मंदिर, जहाँ पे हमने सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन किए, पूरा एंजॉय किया। आई होप सो कि गाइस आपने भी यहाँ के दर्शन किए होंगे कभी, और आने का विचार मन में बनाएंगे। आप भी एंजॉय करो, आपका भी दिन बहुत अच्छा रहे। और सभी के लिए हम लोगों ने मनोकामना मांगी है कि आप लोगों की मन की इच्छा पूरी हो, हमारी मन की इच्छा पूरी हो। बाकी आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, भर भर के प्यार दो, इस चैनल को भी भर भर के प्यार दो, हमारी पूरी फैमिली को प्यार दो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, शुभ रात्रि।